हमारे समाज में बेटियां आज भी असुरक्षित है, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो रिसोर्ट में हो। दूसरी, पावरफुल लोगों के लिए आज भी पूरा सिस्टम मौन साध लेता है जरूर पड़ने पर, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे कोर्ट हो, या कोई सबूत हो, या कोई एसआईटी ही क्यों ना हो। क्या अंकिता को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने ना कहने की हिम्मत की? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़ रहे हो संजय पटेल के साथ। एक रिसोर्ट, एक 19 साल की लड़की और एक स्पेशल सर्विस की मांग। फिर एक लाश नहर में तैरती मिली, 3 आरोपी पकड़े गए। पर असली सवाल आज भी अधूरा है। उस वीआईपी का नाम क्या था जिसके लिए अंकिता की जान चली गई, और ये स्पेशल सर्विस की डिमांड उसी वीआईपी के लिए मांगी गई थी। तो उस पूरे केस में वीआईपी कौन था? आज हम बात कर रहे हैं उस केस की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। नाम है अंकिता भंडारी मर्डर केस। 2.5 साल तक कोर्ट में मामला चला। 97 में से 47 गवाह पेश हुए और अब तीनों आरोपी दोषी करार दिए गए। लेकिन क्या न्याय पूरा हुआ है? क्योंकि आज भी वीआईपी कस्टमर का नाम सामने नहीं आया। वही शख्स जिसकी स्पेशल सर्विस की डिमांड के चलते एक बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ी। अंकिता भंडारी को अपनी जान इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि वीआईपी कस्टमर की सर्विस की डिमांड थी, जो डिमांड अंकिता भंडारी ने नकार दी थी। चलिए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी, तारीखों के साथ, सबूतों के साथ और उस सिस्टम की चुप्पी के साथ जो आज भी सवालों के कटघरे में है। सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े हो रहे। हम पहले जानेंगे रिसोर्ट और अंकिता, एक छोटी सी नौकरी और बड़ी साजिश। साल था 2022, सितंबर का महीना। जगह थी यमकेश्वर, उत्तराखंड। वन मंत्रा नाम का एक प्राइवेट रिसोर्ट। 19 साल की मासूम लड़की अंकिता भंडारी वहां रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रही थी। भोली सी, प्यारी सी, मासूम दिखने वाली सिर्फ 19 साल की लड़की थी। लेकिन यहां सिर्फ चाय नाश्ता या गेस्ट हैंडलिंग नहीं होती थी। यहां होता था वीआईपी कस्टमर को स्पेशल सर्विस देने का धंधा। जी हां, वीआईपी कस्टमर को स्पेशल सर्विस देने का धंधा इस रिसोर्ट में हो रहा था, वन मंत्रा रिसोर्ट में। रिसोर्ट का मालिक था पुलकित आर्य, जो एक पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा था। अंकिता पर दबाव डाला जा रहा था, स्पेशल सर्विस दो वरना नौकरी जाएगी। पर अंकिता ने इनकार कर दिया। अंकिता ने कहा कि मैं गरीब हूं, लेकिन कुछ चंद पैसों के लिए मैं अपना ईमान नहीं बेच सकती। आखिर में 18 सितंबर को अंकिता लापता हो गई। 19 को पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की। राज्य पुलिस ने मना कर दिया। 20 तारीख को पुलकित आर्य ने खुद शिकायत दर्ज कराई, एक नाटक में। 23 तारीख को मामला सिविल पुलिस को सौंपा गया और 23 सितंबर पुलकित, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। अब 24 तारीख को ऋषिकेश के पास चिला नहर से अंकिता की लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था कि डूबने से मौत हुई थी, लेकिन इससे पहले धक्का दिया गया था। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आया। अब वीआईपी कौन था और एसआईटी की भूमिका क्या थी इस पूरे केस में? पूरा केस टॉक ऑफ द टाउन हो चुका था, पूरे देश में होहा मच गई थी। मामला धीरे धीरे तूल पकड़ चुका था। स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए थे, सोशल मीडिया पर आक्रोश था। बताओ वीआईपी कौन था? राज्य सरकार ने एसआईटी बनाई। एसआईटी ने 2000 पेज की चार्जशीट भी दाखिल की, लेकिन कहीं भी वीआईपी के नाम का जिक्र नहीं था। ना सीसीटीवी फुटेज, ना कॉल रिकॉर्ड, ना रिजॉर्ट के गेस्ट रजिस्टर में वीआईपी के नाम का उल्लेख था, या ना कोई खुलासा था। पूरा देश पूछ रहा था कि वीआईपी कौन था जिसके बदौलत एक मासूम लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या एसआईटी जानबूझकर उस नाम को छुपा रही थी? क्या कोई बड़ा राजनेता, कोई कारोबारी, कोई अधिकारी इस स्पेशल सर्विस का ग्राहक था जो पुलकित आर्य उसे देना चाहता था? अब मित्रों, बात करते हैं कोर्ट में क्या हुआ। 2023 में अदालत ने तीनों आरोपियों पर हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप तय किए। वीआईपी के नाम जानने के लिए 2024 में पुलकित के नार्को टेस्ट की अनुमति मिली, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसी साल उसकी 3 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, जिसे अवैध धंधों से अर्जित बताया गया था। 2025 में मुकदमा पूरा हुआ।
30 मई 2025 को कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पर वीआईपी कौन था, इस सवाल पर कोई चर्चा नहीं हुई। ना एसआईटी में चर्चा हो, ना कोर्ट में चर्चा हुई, और आज तक वो वीआईपी का नाम दबा हुआ है उस पन्नों में जहां उसे दफनाया गया है। लेकिन इस केस ने दो चीजें साबित की। एक, हमारे समाज में बेटियां आज भी असुरक्षित है, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो रिसोर्ट में हो। दूसरी, पावरफुल लोगों के लिए आज भी पूरा सिस्टम मौन साध लेता है जरूर पड़ने पर, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे कोर्ट हो, या कोई सबूत हो, या कोई एसआईटी ही क्यों ना हो। क्या अंकिता को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने ना कहने की हिम्मत की? क्या वीआईपी का नाम ना बताकर कानून खुद ही दोषियों को बचा रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है। कोर्ट का फैसला आ गया है, आरोपियों को सजा भी मिल गई है, पर उस वीआईपी का नाम कब सामने आएगा जिसकी स्पेशल सर्विस के लिए एक लड़की की बलि दी गई? क्या अंकिता को पूरा न्याय मिला है, या वीआईपी अब भी नजदीक की किसी रिजॉर्ट में अगली सर्विस का इंतजार कर रहे हैं? क्या हमारा कानून इन वीआईपीओ को पकड़ पाएगा या नहीं? कमेंट में बताएं मित्रों, क्या आपको लगता है कि यह केस खत्म हो गया है या अभी भी कुछ दबा हुआ है? और आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।